भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए। क्या आग उगल थी गोकुल ने ऐसी? क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए, जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहाँ उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता, इसलिए भगवान वहाँ चले गए जहाँ प्रेम था, इसलिए वहाँ से गोकुल आ गए। पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा, मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहाँ पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री दामा ने। ये बात गोलोक धाम की है, श्राप वहाँ मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहाँ आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट हमने तो ऐसा हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना तो चाहेंगे? सकता ही नहीं मैं। नहीं देख सकते? हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, भागवत जी में लिखा है। सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहाँ से जब यहाँ से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहाँ भगवान ने पड़ाव डाला है। निश्चित आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी। हाँ, बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा, जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है, भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। ये तो सत्य है। हाँ, तो 5 तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते हैं। ये सत्य है जी, ये पढ़ा है और समझा भी है। जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ मैं आयन, हाँ आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूँ लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है। हाँ, हमने भी पढ़ा भगवान है। के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2य स्कंध में।
भगवान है कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यदि कौशल्या हितकारी। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है। अगर मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा, हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भगृह है। एक बड़े स्थान को मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं हैं, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य।